नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि ट्विटर कैंपेन इस तरीके की चीज़ें से कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा सदमे वाली चीज़ है कि अपन लोगों ने जब जब ट्विटर कैंपेन किया है, हालांकि हमेशा तो नहीं, लेकिन ट्विटर कैंपेन का रिजल्ट पॉजिटिव निकला है। वो अलग बात है कि जो हम मांग कर रहे हैं वो मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, इसको तवज्जो दिया जाता है। रेलवे इसको मानती है कि ट्विटर कैंपेन के थ्रू भी चीज़ें, आपकी आवाज़ें वहाँ तक पहुँच सकती है। और जैसा कि आपको पता था कि आज सभी टीचर्स ने मिलके आपके लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा था और अभी भी चल रही है, लेकिन इसी बीच रेलवे ने इस पे एक्शन लेते हुए फेवरेबल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको नोटिस में है कि इस तरह की चीज़ें हमारे अगेंस्ट चल रही है। तो एक नोटिस निकाला है जिसमें फिर से वही बातें रिट्रीट करने की कोशिश की गई है, यानी कि दोहराने की बात की जा रही है जैसा कि उसने नोटिस में दे रखा है। अब थोड़ा सा उन्होंने एक एक डाउट को इलेबोरेट करने की कोशिश की है, उसी को देख लेते हैं। हमारे आपके जो डाउट हैं उसी को ये फर्दर क्लेरिफाई करने की कोशिश किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो लेटर सॉरी आप कह सकते हैं नोटिस है, वो निकला है। रेलवे एड्रेसेस कंसर्न ऑफ कैंडिडेट्स ओवर NTPC CVT 1 रिजल्ट, यानी कि जो लोगों का कंसर्न है उसको यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन क्लैरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो आपके जो नोटिफिकेशन के हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और उसको क्लैरिफाई कैसे किया जा रहा है ये आप देख लीजिए। और ये जो नोटिस है वो PIV जो है वेबसाइट, वहाँ पे ये पढ़ा मिल जाएगा आपको। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। सम कैंडिडेट्स हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ ongoing recruitment examination under RRB's centralized employment notice number 01/2019 for non-technical popular category graduate and undergraduate, result of which were announced on 14/1/2022. In order to address these concern, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्लैरिफाइज एज अंडर, यानी कि बहुत सारे जो आपके कंसर्न हैं, यानी कि जो परेशानियां हैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। कंसर्न आपके क्या है, चिंता की क्या बात है आपके? कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि कैंडिडेट बोल रहे हैं कि उनको परेशानी है लेवल वाइज और पोस्ट वाइज जो रिजल्ट है उससे। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है द प्रोसीड्यूर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन एलेबरेटली अंडर पारा 13, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था शुरुआत में उसके 13 में ही दे रखा था कि हम कैसे इसमें सिलेक्शन करेंगे। देखिए, मैं अभी पहले इसका मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जो नोटिफिकेशन है उसी में ये चीज़ें दे रखी। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरी were advertised which were open to graduate and 6 of these for undergraduate, ठीक है। These 13 category were segregated into 5 group based on 7th CPC, यानी कि ये जो 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप है, उसको 5 लेवल में यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया था। यहाँ पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6। द स्टेज वाइज प्रोसीड्यूर of recruitment for each category has already been indicated clearly in paragraph 13.6 CEN. Every candidate were free to opt for all or any of these 13 category subject to condition of eligibility, यानी कि 13 में से कोई भी किसी भी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो द रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो है वो रिजल्ट निकाला है। दूसरा कंसर्न बच्चों का या हम लोग का है, कंसर्न हैव देखिए, कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड in the exam notification mentioned that CVT stage first will be qualifying and candidates 20 times
द वैकेंसी बिल शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2। यानी कि अपन लोग का कंसर्न है कि जो फर्स्ट स्टेज होगा वो क्वालिफाइंग होगा और इसमें 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स को। देखिएगा यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन दिए रखा है। वाइल द फर्स्ट स्टेज CBT वाज ए कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट, पारा 13.2 of the notification clearly state that second stage CBT there would be separate exam for each group। यानी कि जितने भी ग्रुप हैं यानी कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सभी के लिए सेपरेट एग्जाम होगा विथ डिफरेंट ग्रेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू ऑल पोस्ट failing within the same level shall have a common second stage CBT। therefore if the candidate is eligible had opted for more than one level, यहाँ पे और आगे दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही विल या हैव टू अपीयर इन द corresponding second stage CBT फॉर ईच लेवल एज गिवन 13.6। यानी कि सभी के लिए आप एलिजिबल हैं तो सभी को आप दे सकते हैं। जैसा कि मैं 2.5 साल पहले ही इस नोटिस को पढ़ के आपको बताया था कि आपको 5 CBT 2 देना पड़ सकता है आप अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं तो। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाऊंगा कि कब मैंने बोला है, तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने ये बात आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन उस समय आप नहीं माने थे। अब वही हो रहा है जो कि मैंने 2.5 साल पहले बोला था इस नोटिस को पढ़ के। सिंस द स्टैंडर्ड फॉर ईच ग्रुप पोस्ट विल बी डिफरेंट, क्योंकि सभी जो ग्रुप है उसके जो स्टैंडर्ड है या डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट 7 लाख रोल नंबर। यानी कि हम लोग ये कह रहे थे कि जो नोटिस में तो दे रखा है कि 7 लाख कैंडिडेट, ये थोड़े तो दे रखा है कि 7 लाख रोल नंबर को हम बुलाएंगे। यही हम लोग पूछ रहे थे और इसका आंसर क्या उन्होंने दिया है, नो वेयर वाज इट मेंशन दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस में कहीं ये नहीं लिखा था कि 7 लाख डिफरेंट को हम बुलाएंगे। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में कंफ्यूज कर दिए ना। ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस में कहाँ लिखा है, आप दिखाइए कि हम डिफरेंट कैंडिडेट को बुलाएंगे। हमने लिखा है कि 7 लाख कैंडिडेट को बुलाएंगे। अब 7 लाख कैंडिडेट को बुलाएंगे और ये थोड़े ना हमने लिखा है कि 7 लाख डिफरेंट को लाएंगे। बात समझ गए रहे हैं? बात यहाँ पे पेज फंस गई और यहाँ पे पेज इस वजह से फंस जाती है कि वो लिखते हैं कि हम 7 लाख कैंडिडेट को बुलाएंगे और ये कह रहे हैं फिर क्लैरिफाई करके कि 7 लाख कैंडिडेट को तो हम बुला ही रहे हैं, लेकिन हमने ये थोड़ी ना लिखा था कि हम 7 लाख दूसरे को बुलाएंगे। हो सकता है 7 लाख में एक ही बंदे को 7 लाख बार बुला लें। ये कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये था, ठीक है ना। तो बात यहीं पे सब खत्म हो गई। यानी कि ये खुद कह रहे हैं कि मैंने 7 लाख को बुलाया है, लेकिन ये हम कहीं नहीं लिखे थे कि 7 लाख डिफरेंट मुंडी वाले होंगे। हो सकता है कि एक ही मुंडी को हम 7 लाख काउंट कर ले, ठीक है, 7 लाख बार उसी को हम काउंट कर ले। ये क्लैरिफाई किए हैं और अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि आरआरबी का दिल ना पिघले, क्योंकि टेक्निकली रूप से यहाँ पे बच्चे मात खा रहे हैं। बाकी आगे देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ पे आगे दे रखा है since second stage consists of CBT of 5 different level and a candidate can shortlisted for more than one level as per eligibility merit and option, the list of 7 lakh roll number will have some name appearing in the more than one list। यानी कि इसमें हो सकता है कि 7 लाख में एक ही बंदे का जो रोल नंबर है वो कई बार आ सकते हैं। ये खुद कह रहे हैं आ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं लिखा था कि 7 लाख कैंडिडेट मतलब ये होगा कि 7 लाख मुंडी, ठीक है ना। 7 लाख मुंडी नहीं, हाँ 7 लाख मुंडी हो सकता है, लेकिन वो 2-4 मुंडी को एक ही मुंडी काउंट करेंगे, नहीं एक मुंडी को 2-4 काउंट करेंगे, सॉरी, इस तरीके से। तो मतलब कि एक टेक्निकली रूप से अब इसको क्या बोला जा सकता है। आगे देख लेते हैं। चौथा जो क्वेरी था, आरआरबी हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली 5 या 4 टाइम्स, यानी कि 4 से 5 ही टाइम्स, जैसा कि हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है, शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ
20 times notified vacancy as elaborated in para 13 of notification. The list contains about 7 lakh roll number which is 20 times notified vacancy of about 35,000। यानी कि ये कह रहे हैं कि 4 से 5 टाइम जो आप बोल रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 4 से 5 ही टाइम हमने रिक्रूट किया है, रिक्रूट नहीं, शॉर्ट लिस्ट किया है। तो ये कह रहे हैं कि हम 4 से 5 नहीं, हम 20 टाइम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, लेकिन हम कैंडिडेट को नहीं जान रहे हैं, हम रोल नंबर को जानते हैं। यानी कि आरआरबी को ये मतलब नहीं है कि कितने कैंडिडेट हैं, आरआरबी सिर्फ रोल नंबर देख रहा है कि ये रोल नंबर, यानी कि इस पोस्ट के लिए एक 20 गुना निकालना है कैटेगरी वाइज, 20 गुना रोल नंबर उठा लिया। अब 20 गुना रोल नंबर में किसका कितना बार आ रहा है वो अलग मैटर है, ठीक है ना। यानी कि ये व्यक्ति विशेष को नहीं पहचान रहा है, ये सिर्फ रोल नंबर को पहचान रहा है। अगला क्वेरी था 10 कैंडिडेट्स हैव टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। यानी कि हम लोग ये कह रहे थे पहले क्या होता था कि 10 लोग एक पोस्ट के लिए फाइट करते थे, अब होगा कि 10 पोस्ट पे एक ही लोग फाइट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। तो इसका इन्होंने आंसर दिया, फाइनली अबाउट 35,000 distinct candidate will be selected and 1 candidate will be appointed against only 1 post depending upon merit and performance, hence no post will be remain vacant। यानी कि कोई खाली नहीं रहेगा क्योंकि एक बंदे को एक ही हम लोग जॉब देंगे, ऐसा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि भविष्य में क्या होगा आगे। इन्होंने अगला जो हम लोग का कंसर्न था, सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा लेवल के लिए क्वालिफाई किए हैं। सिंस ईच लेवल विल हैव सेपरेट सेकंड स्टेज CBT विथ ग्रेडेड डिफिकल्टी, ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर हायर लेवल post cannot be debarred from appearing CBT of lower level if the candidate is otherwise coming in merit। जो मैंने 2.5 साल पहले बोला है इसी पॉइंट को देख के, लेकिन किसी ने उस समय नोटिस नहीं किया था मेरी बातों को। मैंने कहा था कि जैसे ही आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू होगी। यानी कि पहला खाने का मन है, हाँ भाई खाएंगे, दूसरा खाने का मन है, हाँ भाई खाएंगे। यानी कि आप सभी पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग CBT होंगे, तो सभी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो सभी पेपर दे सकते हैं। यानी कि अगर 5 दिन पेपर चलेगा और अगर लेवल वाइज दिन में दे दिया पेपर तो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन ये भी आरआरबी पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि एक ही दिन में 2 लेवल का पेपर करा ले और एक ही शिफ्ट में करा ले, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, एक ही शिफ्ट कर देंगे ना, एक ही जगह बैठेंगे ना। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 5 दिन इसी वजह से रखा है ताकि 5 लेवल का पेपर वो कंडक्ट करा सके। अगला क्वेरी है कंसर्न है, कट ऑफ आर वेरी हाई, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया। तो ये कह रहे हैं कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दैट इज़ नॉर्मली हायर देन रा मार्क्स। यानी कि रा स्कोर जो होता है उससे हमेशा हायर होता है। ये खुद मान रहे हैं कि जो आपने रा नंबर लाया काट पीट के उससे नॉर्मलाइज ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मलाइज मार्क्स है, इसलिए हाई चला गया। आल्सो कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी notified for the level post, since about 10,500 vacancy have been notified for 12th candidate across 21 RRB as against about 35,000 where graduate candidates are eligible. Cut off for 12th have been higher than graduate candidates based on normalized score। इन्होंने कहा है कि चूँकि 10,000 थे ये वाला 12th वाला, तो इसलिए इसमें हायर ऑब्वियस जाएंगे क्योंकि ग्रेजुएट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हायर कट ऑफ गया है। आगे जो 8th कंसर्न था हम लोग का, कहा गया था ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 12th लेवल। हैड देयर बीन डिफरेंट नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड 12th लेवल पोस्ट एज used to be done earlier they would have succeeded in 2 different exam। यानी कि कहा गया कि पहले जैसा होता था कि अलग अलग
एग्ज़ाम होते ग्रेजुएट का और आपके 12th लेवल का, तो दोनों को बेनिफिट होता। तो ये कह रहे हैं कि इनको मतलब कि बेनिफिट नहीं मिला, 12th लेवल वाले के बच्चे को बेनिफिट नहीं मिला। किन को बेनिफिट मिल गया? ये आपके ग्रेजुएट वाले को बेनिफिट मिल गया, जैसा हम लोग बोल रहे थे। इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट एंड 12th लेवल पोस्ट हैव बीन डन टू सेव टाइम एंड एनर्जी, यानी कि हम लोग ऐसा किए हैं जिससे कि हमें एनर्जी बचे, यानी कि और टाइम भी बचे, इसलिए इंटीग्रेट कर दिए हैं, दोनों को जोड़ के निकाले थे नोटिफिकेशन। ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ CBT 1 हैज बीन केप्ट 12th level so as to not to put disadvantage to 12th level student, and it is only in CBT 2 that standard will be different across level। यानी कि जो हमने पेपर सेट किया था वो 12th लेवल के बेसिस पे था, ना कि ग्रेजुएट लेवल के, जिससे कि क्या हो कि जो 12th लेवल वाले बच्चे हैं उनको डिसएडवांटेज ना हो, यानी कि उनके साथ कोई परेशानी ना हो कि उनके लेवल का ही नहीं है और फिर इसमें ग्रेजुएट लेवल वाले फाइट करके निकल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपको एक एक पॉइंट को क्लेरिफाई कर दिया गया। अब फिर भी कुछ आशा है तो कोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से 3 बार नोटिस निकाल के RRB ने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, ये केस थोड़ा सा वीक हो जाती है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब क्या होगा क्या ना होगा आगे का, वो RRB पे डिपेंड करता है। अगर RRB दरिया दिली दिखाती है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो टेक्निकली रूप से RRB मच साउंड देन आप कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि एकदम से RRB का इसमें इतना मजबूत पक्ष है। देखिए, निगेटिव तरीके से मेरी बातों को मत लीजिएगा, जिस तरीके से इन्होंने क्लेरिफाई किया है, क्योंकि कोर्ट में भी जाइएगा तो यही क्लेरिफिकेशन देगा। और ओबियस है कि फिर जैसे कि आपने देखा कि ग्रुप डी में जो आपका फ़ोटो था उसमें RRB पे छोड़ दिया गया था एक बार फैसला कि RRB अगर मानती है तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें मतलब कि एक इलाहाबाद कोर्ट ने तो RRB के पक्ष में फैसला सुना ही दिया था। वो बाद में अलग बात है कि क्या हुआ, तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई है, लेकिन देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। आई होप कि बेटर ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कि 80 आने के बाद भी कुछ ना मिला है। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।